Would you like a receipt? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरे वाला आज की वीडियो में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं जो कि आपके सामने रखनी हैं। और इसके अलावा एक और इंतहाई अहम तरीन चीज़, एक सेमिनार में एक फाश वीडियो चल गई। वो कैसे चली, उस वीडियो के सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं। जिस हद तक शेयर हो सकते हैं वो उतने आपको शेयर करूंगा, ताकि आपको सारी मालूमात, उस वक्त खवातीन के क्या तासुरात थे, मर्द हजरात के क्या तासुरात थे, वो कितने मिनट्स तक वो वीडियो चलती रही, बड़े बड़े अखबारों ने उस खबर को कवर किया, हेडलाइन बनाया, आखिर इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। गुजरे वाला सबसे पहले पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हुई हैं जो कि आपके सामने रखनी है। एक तो जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे हैं, खुसूसन दो तीन जो इंतहाई अहम हैं, या फिर कह लीजिए कि जिनका नाम जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम होता है। ISI आप सभी जानते होंगे, MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, और उसके बाद फिर है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। दो तीन जो इंतहाई अहम हैं। वैसे तो इंटेलिजेंस इदारे बहुत से हैं, लेकिन दो तीन जो इंतहाई अहम हैं, इंतहाई अहम से मुराद ये है कि जो ज़बान ज़द-ए-आम होते हैं, जिनको सभी जानते हैं, उनमें से एक IB भी है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानब से एक नई तैनाती कर दी गई है, क्योंकि इसकी तैनात होना उस शख्स का एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। IB का चाहे वो डायरेक्टर जनरल हो, वो MI का हो, या फिर वो ISI का हो, यानी जो बड़े इदारे हैं, इनमें से किसी एक बंदे का डायरेक्टर जनरल तैनात होना, ये बहुत बड़ा असर रखता है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के अलावा बाकी ममालिक के जो मामलात हैं उनके ऊपर भी। तो उधर वाला खबर यह है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में अहम तैनाती, एडिशनल डायरेक्टर जनरल फवाद असदुल्ला खान को डायरेक्टर जनरल IB तैनात कर दिया गया। यानी पहले ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, अब इनको डायरेक्टर जनरल IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो तैनात कर दिया गया। फवाद असदुल्ला की तैनाती 3 साल के लिए की गई है, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और मंजूरी भी दे दी। अब हम आते हैं दूसरी खबर की जानिब। वज़ीर वाला दूसरी खबर यह है कि GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, क्योंकि मैं खुद इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, 4 साल का मैंने BS का जो कोर्स था मास कम्युनिकेशन का, मैंने GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया। तो इस यूनिवर्सिटी के साथ ही बिल्कुल धोबी घाट एक पार्क है। उस पार्क के अगर गिरदो नवाह में खवातीन के, बल्कि आप यूं कह लीजिए कि बच्चियों के, लड़कियों के हॉस्टल मौजूद हैं। तो उस हॉस्टल में से एक बच्ची की लाश बरामद हुई है। अब उसके पीछे क्या मुहर्रिकात है, खबर क्या है, पहले खबर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे जाते हैं। खबर यह है कि फैसलाबाद निजी गर्ल्स हॉस्टल से GC यूनिवर्सिटी की तालिबा की लाश बरामद। थाना गुलबर्ग के इलाका धोबी घाट में निजी निजी गर्ल्स हॉस्टल से GC यूनिवर्सिटी की तलबा की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक हाफिजाबाद की रिहायशी 22 साला लारेब GC यूनिवर्सिटी में BS की तलबा और गर्ल्स हॉस्टल में मुकीम थी। रेस्क्यू टीम के मुताबिक तलबा अस्पताल पहुंचने से आधा घंटा कबल ही फौत हो चुकी थी। ताहम तलबा की पुरअसरार हलाकत की वजह मालूम न हो सकी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मुतवफ़ी तलबा का वालिद फौत हो चुका, जबकि भाई और वालदा सैर के लिए नारान गए हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी लाश उसके रिश्तेदारों के हवाले कर दी गई है। गुजरे वाले ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। पहले आप देखते हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, उनको अमूमन दूर दराज जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें नहीं भेजा जाता, जिसकी वजह से वो अपनी तालीम कंटिन्यू नहीं कर सकती। ये पीछे उसके यही मुहर्रिकात होते हैं। अब एक बच्ची जो हफ्साबाद से ताल्लुक़ रखती है, 22 साल उसकी उम्र है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, अचानक उसकी लाश बरामद होती है एक हॉस्टल से। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, खसूसन जो थाना गुलबर्ग इसको लगता है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि इसकी तहकीक की जाए, और उसके फिर जो भी मुहर्रिकात हैं, या फिर जो भी इसके पीछे जो लोग हैं, उनको कैफ़ारे किरदार तक पहुँचाया जाए। अंडरस्टूड है। अब इसका के लिए हम यूँ तो नहीं कह सकते कि अचानक उसकी मौत हो गई। कुछ न कुछ मेरे ख़्याल में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत सी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, कुछ न कुछ इसके पीछे होगा। तो बहरहाल मेरा सिर्फ ये खबर कोट करने का मतलब यही था कि इसके हक़ाइक़ जो हैं, हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएँ, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के सामने लाए जाएँ, और उसके पीछे जो वरसा हैं उन तक हक़ाइक़ पहुँचाए जाएँ कि असल में मसला था क्या। अब हम उस अगली खबर पर आ जाते हैं जो कि इंतहाई अहम तरीन खबर है। हुज़ूर वाला, आप एक तरफ देखते हैं, हमारी संजीदगी का अंदाज़ा आप लगाएं। सेहत के हवाले से लाहौर में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया था। किस हवाले से? सेहत के हवाले से। हमारी संजीदगी देखें,
एक तरफ इंडिया है जो कि अपना मिशन कई मरतबा पहले उनका नाकाम हो चुका है, लेकिन बार बार वो कोशिश कर रहा है कि चांद तक पहुंचने की। हालांकि इससे पहले आप देखें दुनिया में चीन है, अमेरिका है, या फिर साबिक जो सोवियत यूनियन थी, ये लोग जो हैं या ये जो रियासतें हैं ये चांद तक पहुंच चुके हैं। अब इन यानी इंडिया का मतलब ये है कि अब इनसे मुकाबला कर रहा है। इंडिया का मुकाबला किससे है? चीन से है। इंडिया का मुकाबला किससे है? अमेरिका से है। इंडिया का मुकाबला किससे है? रशिया से है। यानी अपने टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया हमारा मुखालिफ, जिसको हम ये समझते हैं कि वो तो है ही कुछ नहीं, वो तो शायद कुछ नहीं है, वो किस कदर टेक्नोलॉजी में और किस कदर संजीदगी से अपने गोल्स को, अपने हदफ को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अब ज़ाहिर सी बात है, इस किस्म के जो मामलात होते हैं उनमें संजीदगी चाहिए होती है। जबकि पाकिस्तान का मसला यह है कि लाहौर में एक सेमिनार मुनक्कद हुआ सेहत के हवाले से। अच्छा, वो सेमिनार क्या है, मैं आपके सामने एक खबर पहले रखता हूँ। खबरें, रोजनामा खबरें, आप जानते होंगे पाकिस्तान के एक बड़ा मुस्तनद इदारा है, उसने खबर शेयर किया। और इसके अलावा पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 7 न्यूज़ के ऊपर यह खबर चली, और इसके अलावा एक दो और चैनल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी खबर चली है। अब इस चीज़ का बाहर की दुनिया में क्या इंप्रेशन गया होगा, यानी पाकिस्तानी कौम किस कदर संजीदगा है। अब जरी सी बात है, एक वीडियो चल गई, फास्ट वीडियो, उसके पीछे मुहर्रिकात होंगे ना, क्यों चले वीडियो, कम अज कम जो उसके यानी जो उसके करता धरता है, जो इंतजामिया है, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको छितर मारे जाए, जो कि है बात। खवातीन बैठी हैं, लोग सारे बैठे हैं, वो किसी और घर से आए हुए हैं, सेहत के हवाले से सेमिनार है, और अचानक एक स्लाइड से वो फास्ट वीडियो चल जाती है। खबर क्या छपी है, बड़े खबर आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। मैं आपको वीडियो सबूत भी जितने दिखाए जा सकते हैं, जितना मुनासिब हो सकता है, वो आपको उनके तासुरात, उस वक्त की खवातीन, उस मर्द जो बैठे थे, उनके जो तासुरात वो आपके सामने रखूंगा। रोजनामा खबरें में खबर छपी है कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में अनोखी वारदात। सेमिनार के दौरान एक स्लाइड से अचानक फास्ट वीडियो चल गई। ग्लोबल न्यू इनिशिएटिव इन डेंगी एंड सिचुएशन इन पाकिस्तान जोम। सेमिनार में अचानक फास्ट वीडियो चलने से खवातीन की बड़ी तादाद कशमकश में मुब्तला। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंतजामिया 2 मिनट फास्ट वीडियो को हटाने में नाकाम। मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर सेहत का इजहार अफसोस। अच्छा हुजूर वाला, आपको ये भी बता दूं कि इस सेमिनार के जो मेहमान खसूसी थे वो वजीर सेहत थे, जो निगरान वजीर सेहत हैं वो इस सेमिनार के मेहमान खसूसी थे। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर पाकिस्तान जूम सेमिनार में अफरा तफरी फैल गई। जूम सेमिनार के आगाज में ही एक स्लाइड से अचानक फास्ट वीडियो ऑन हो गई, जिस पर खवातीन की बड़ी तादाद जूम सेमिनार से बाहर चली गई। ठीक हो गया। डीन डायरेक्टर डॉक्टर जुल्फिशा ने वाक़े से लाइलमी का इजहार किया। उस वक्त के जो डायरेक्टर जो थे उन्होंने लाइलमी का इजहार किया, जबकि खबरें चैनल 5 ने जूम सेमिनार के इन मनाजिर की वीडियो हासिल कर ली, जो कि मेरे पास भी मौजूद है। गुज़श्ता रोज़ ग्लोबल इंस्टीट्यूट इन डेंगी एंड सिचुएशन इन पाकिस्तान जूम सेमिनार के मेहमान खसूसी निगरान सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम थे, जबकि अंदरून और बैरून ममालिक से भी माहिरीन ने शिरकत करना थी। अचानक जूम के एक मेंबर की जानिब से मीटिंग के आगाज में ही उसके लैपटॉप से फास्ट वीडियो ऑन हो गई, जिसकी सेमिनार में मौजूद तमाम मर्द खवातीन ने देखकर मल्टी मीडिया ऑपरेटर को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए शोर मचाया। जबकि हाल में मौजूद खवातीन की बड़ी तादाद मीटिंग हाल से बाहर निकल गई। इन खवातीन से माजरत करने और उनको वापस अंदर लाने के लिए इंतजामिया के अफराद ने मिन्नत समादत की और फास्ट वीडियो चलना एक बड़ी गलती करार दिया। जरा सी बात देना भी चाहिए था, ये तो आपका हक बनता था। सेमिनार में मौजूद शुरका का कहना था कि हमने आज तक तमाम महकमों में सैकड़ों जूम मीटिंग और सेमिनार में शिरकत की है, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरह इतनी गैर संजीदगी का मुजाहरा नहीं देखा। इंतजामिया को चाहिए था कि मल्टीमीडिया ऑपरेटर कोई पढ़ा लिखा रखते, ताकि वो फौरी इस फास्ट वीडियो को मंजर से हटाता। शुरका का कहना था कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंतजामिया 2 मिनट तक इस फास्ट वीडियो को हटाने में नाकाम रही, लिहाजा इस वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए। शुरका ने सूबाई वजीर सेहत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने भी अभी तक वाक़े का नोटिस ही नहीं लिया। हम वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अपील करते हैं कि वो फौरी वाक़े का नोटिस लें और इसकी तहकीकात करवाएं। बिल्कुल फौरी वाक़े का नोटिस भी लेना चाहिए और इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। एक फास्ट वीडियो सेहत के हवाले से सेमिनार था, उस सेमिनार में चली,
उस मल्टीमीडिया ऑपरेटर इतना नाअहल था कि 2 मिनट्स तक वो वीडियो चलती रही, उसको रोका नहीं जा सका। ये उसकी कह लीजिए कि पढ़े लिखे होने का सबूत था, क्योंकि हमने तमाम जो हमारे इदारे हैं उसमें हमने अपने जो करता धरते हैं, अपने जो लोग हैं वो सारे बिठाए हुए, कि पढ़ा लिखा बिठाएं तो तभी आगे जाकर बात बने ना। तो इस तरह बिठाएंगे तो फिर इस तरह काम होंगे। अब एक वीडियो का चलना फिर उसको रोकना ना, ये सारी तरफ से यानी वो गेम है जिसमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि सारे के सारे नाअहल थे। पहले तो वीडियो चलनी नहीं चाहिए थी, अगर चल गई है तो फिर उसको फौरन रोकना चाहिए था। इनसे वीडियो चली भी सही और उसके बाद इनसे वीडियो रुकी भी नहीं है। अच्छा हुजूर वाला, अब आ जाते हैं उस वीडियो के सबूत के ऊपर। इस वीडियो का सबूत मैं आपको अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर दिखा देता हूं, जिस हद तक दिखाए जा सकते हैं। वैसे तो यानी मैं आपसे अभी दोबारा कह रहा हूं कि मुकम्मल वीडियो कतई मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये गैर इखलाकी वीडियो है और इस किस्म की वीडियो दिखाना मुनासिब नहीं है। इस हद तक सबूत दिखाए जा सकते हैं, मैं आपको अपने ट्विटर अकाउंट पर दिखा सकता हूं, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी काफ़ी सख्त होती है। ऐसा ना हो कि वीडियो में एंड के ऊपर लगाऊं और ना आपको वो वीडियो मिले और ना आपको वो सबूत मिले। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, और सियासी के अलावा बाकी जो समाजी सूरत हाल आप इसको कह सकते हैं, या पता नहीं कौन सी सूरत हाल इसको आप कह सकते हैं, ये सूरत हाल है। मजीद जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।